Dear students, let's know how to change active voice into passive voice. There are some rules which we had to know for changing this voice. Let's start this video. Rule number 1, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं। रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट से पहले प्रायः बाय का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है और कुछ वाक्यों में बाय के स्थान पर टू, इन, विद, एट भी लगाया जाता है। रूल नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में हम लिखते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर उससे पहले टू बी का कोई उचित रूप लगाया जाता है। तो ये टू बी क्या है? ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। वर्ब टू बी के रूप टेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग किए जाते हैं। इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट टेंस होता है जो इंडेफिनिट वाला, उसमें इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस में वाज वर का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस में विल बी, शैल बी का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूअस टेंस में इस एम आर के साथ बीइंग लगाया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। उसी तरह से पास्ट टेंस में वाज वर के साथ बीइंग लगाया जाता है, कंटिन्यूस वाला जो टेंस होता है। और फ्यूचर कंटिन्यूस वाला टेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। परफेक्ट में बीन का प्रयोग किया जाता है तीनों ही टेंसेस में, और परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो हमने जाना कि जो 4 ऐसे टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं होती है। एक आपका फ्यूचर कंटिन्यूस, एक आपका परफेक्ट कंटिन्यूस, तीनों ही टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी जो पैसिव वॉइस नहीं होती है। रूल नंबर 4, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने पर आई को मे में, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, हु, बाय हु में चेंज होता है जब हम पैसिव वॉइस में इनको लिखते हैं। परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस, आज की इस वीडियो में परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य। एक्टिव वॉइस है आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसमें आई आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, और फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें? पैसिव वॉइस में इसको चेंज करने के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपको सब्जेक्ट के जगह यूज़ करना है। जैसे फुटबॉल है आपका, इसको आपने एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज़ है, और इसमें वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। फिर आपको बाय भी यूज़ करना है। उसके बाद आई आपका चेंज होगा मी में। फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी,
इस तरह से आपका ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी टेंस के। एक्टिव वॉइस वी हेल्प द पुअर, वी हेल्प द पुअर। यहाँ पर वी है सब्जेक्ट, हेल्प है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द पुअर है आपका ऑब्जेक्ट। द पुअर ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, फिर आपका मेन वर्ब है हेल्प, तो इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है बाय अस। वी को यूज़ होगा, अस में चेंज होगा, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी को अस में चेंज होगा जब हम पैसिव वॉइस में उसको लिखेंगे। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस वी हेल्प द नीडी। सेम सेंटेंस है, यहाँ पर पुअर वर्ड है, यहाँ पर नीडी, नीडी यानी कि ज़रूरतमंद की हमें मदद करनी चाहिए। सेम ही सेंटेंस है, तो इसमें द नीडी पहले आ जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर बाय अस, वी को अस में चेंज होगा और उससे पहले ऑब्जेक्ट में चेंज होने से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है, जो हमने अभी रूल में रीड किया। एक्टिव वॉइस नंबर 4, आई राइट अ लेटर। इसमें अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, तो अ लेटर पहले लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उस टेंस की, तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें इस एम आर में से इज यूज होगा, और राइट का जो आपका थर्ड फॉर्म है रिटन, वो आप लिखेंगे बाय मी, आई चेंज होगा मे में। तो ये आपके कुछ रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप इसको चेंज कर पाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसमें नहीं वाले वाक्य होते हैं। राम डज नॉट लाइक स्वीट। यहाँ पर राम है सब्जेक्ट, डज नॉट, डज है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और स्वीट्स ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे स्वीट्स, फिर क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है स्वीट्स, तो यहाँ पर आर यूज़ किया गया है, स्वीट्स आर, फिर आप नॉट ऐसे ही लिख देंगे, फिर आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, लाइक्ड बाय राम। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, अगर कोई नाम है तो उसको नाम ही रहने दिया जाता है, जैसे राम, तो यहाँ पर भी राम लिखा हुआ है। नंबर 2, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। फुटबॉल आपका पहले आ गया, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय मी। यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ किया गया है, तो आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट यूज़ करेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है वी डू नॉट हेल्प द पुअर। तो वी है इसमें सब्जेक्ट, हेल्प है मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, द पुअर आपका ऑब्जेक्ट है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट आपका नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाया जाता है, डू नॉट। द पुअर आर, नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में डू नॉट डस नॉट लगता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में उसको लिखते हैं तो हमें इज एम आर में से ही एक हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, आर। द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाय अस, आई डू नॉट हेट हिम। हिम जो है उसको आप ही में चेंज करेंगे, ही इज नॉट, जैसा कि मैंने आपको बताया
हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर डू नॉट है, इज़ नॉट लगेगा क्योंकि ही के साथ इज़ हम लगाते हैं। ही इज़ नॉट हेटेड बाय मी, आई को मी में चेंज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य जिसके एंड में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा होता है, यानी कि प्रश्न वाले जो वाक्य होते हैं उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एक्टिव वॉइस है डू यू नो हिम, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ होता है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, और एंड में इनमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ये इनकी पहचान होती है। तो हिम चेंज हो जाएगा ही में, और क्योंकि ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा इससे पहले, जो कि है इज़ ही। नेक्स्ट आपको यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन, इज़ ही नोन, फिर नोन के साथ आपको टू यूज़ करना है, टू, और फिर आपको यू लिखना है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इज़ ही नोन टू यू एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट है डू यू प्ले फुटबॉल, यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है। इज़ फुटबॉल, यहाँ पर आई है तो आई चेंज होगा मी में। इज़ फुटबॉल प्लेड बाय मी। हु टीचेज यू, हु टीचेज यू, तो आपको एक बात याद रखनी है कि हु आपका चेंज हो जाएगा बाय होम में। बाय होम, बाय होम आर यू टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय होम आर यू टॉट। नेक्स्ट है व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट आपका ऐसे रहेगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू, यू में ही रहता है तो यू को यहाँ आप ऐसे लिखेंगे। व्हाट इज़ वांटेड बाय यू, व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज़ वांटेड बाय यू। नेक्स्ट है व्हाई डज ही टेल लाइज, व्हाई डज ही टेल लाइज, यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस में इसको लिखेंगे तो आपका वाई ऐसे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आर है, वाई आर लाइज टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड, बाय, यहाँ पर ही है तो यहाँ पर आपका हिम में चेंज हो जाएगा हिम। वाई आर लाइज टोल्ड बाय हिम। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने पर आई को मे में, वी अस यू ही हिम सी हर इट दे देम हु बाय हु में चेंज होता है। सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनके एंड में फुल स्टॉप यूज़ होता है और इनको साधारण वाक्य भी कहते हैं। इनको चेंज कैसे करते हैं देखते हैं। एक्टिव वॉइस है, इसमें सब्जेक्ट यूज़ होता है, हैज़ और हैव में से एक यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले यूज़ होगा, फिर हैज़ बीन यूज़ होगा या फिर हैव बीन यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी बाय और सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस ही हैज़ प्लेड फुटबॉल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ही आपका सब्जेक्ट है, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड आपका मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म,
और फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिखेंगे, फुटबॉल पहले आएगा। हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, यहाँ पर हम हैज़ यूज़ करेंगे। प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम बीन यूज़ करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीन यूज़ करेंगे, यही इसको आपको याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर है बनाने का पैसिव वॉइस। हैज़ बीन प्लेड बाय, ही का यहाँ पर हिम हो जाएगा। पैसिव वॉइस में होगा फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय हर, सी का यहाँ पर हर हो जाएगा। हैज़ बीन प्लेड, ये आपको मैंने बताया, इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को, क्योंकि ये प्लेड आपका पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम बीन यूज़ करेंगे और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है हैज़। फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय हर। नेक्स्ट है नंबर 3, एक्टिव वॉइस। दे हैव प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय देम। नंबर 4, एक्टिव वॉइस। वी हैव प्लेड फुटबॉल, वी का यहाँ पर जब पैसिव वॉइस लिखेंगे तो अस में चेंज होगा। फुटबॉल पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय अस। नंबर 5, एक्टिव वॉइस। आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई का मी में चेंज होगा, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय मी। आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट में उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होगा। फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय मी। नेगेटिव सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस। ही हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल, यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में नॉट यूज़ होगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है और आपका ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय हिम, ही का यहाँ पर हिम हो जाएगा और हैज़ नॉट के साथ में बीन यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। नंबर 2, एक्टिव वॉइस। शी हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय हर। हैज़ नॉट बीन प्लेड, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी जो कि पहले से ही थर्ड फॉर्म है और इससे पहले हैज़ नॉट बीन, नेगेटिव है तो हैज़ नॉट के साथ में बीन यूज़ करना है। नंबर 3, एक्टिव वॉइस। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, दे का देम में चेंज होगा, फुटबॉल हैज़ नॉट बीन, फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय देम। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हो उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नंबर 1, एक्टिव वॉइस है, हैज़ ही प्लेड फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ होता है, फिर सब्जेक्ट है, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही यूज़ करेंगे, हैज़, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा,
फिर उसके साथ में बीन और प्लेड बाय हिम और क्वेश्चन मार्क। परफेक्ट टेंस में बीन यूज़ होता है और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। नंबर 2, एक्टिव वॉइस, हैज़ ही प्लेड फुटबॉल। इसमें सब्जेक्ट है सी, हैज़ को हम लिखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे फुटबॉल, बीन प्लेड बाय, और सी है तो यहाँ पर आपका हर में चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा। हैज़ फुटबॉल बीन प्लेड बाय हर, प्लेड आपका पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका प्लेड ही रहेगा। नंबर 3, एक्टिव वॉइस, हैव आई प्लेड फुटबॉल। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। यहाँ पर है हैव, हेल्पिंग वर्ब है हैव, आई के साथ हैव यूज होता है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है जब हम सब्जेक्ट में इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हैज़ यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर है फुटबॉल। हैज़ फुटबॉल बीन प्लेड बाय, और आई का यहाँ पर चेंज हो जाएगा मी में। हैज़ फुटबॉल बीन प्लेड बाय मी। इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं।